हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम आपको बेटा जो टेस्ट भेजी गई थी उसमें आपको 10 एमसीक्यूज दिए थे चैप्टर नंबर 13 दैट इज अमाइन से रिलेटेड। तो वो हम वन बाय वन डिस्कस देखते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हम टेस्ट दी थी तो वो टेस्ट के अंदर में आपको 10 एमसीक्यूज भेजे गए थे विद 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में पहले 5 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड हाफ में नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले 5 एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यू जो था वो था बेटा आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हाईएस्ट बॉइलिंग पूछा है, सबसे पहले पूछा है एन ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है, मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन आपको पूछा, ठीक है। फिर दिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, फिर पूछा आइसो ब्यूटाइल अमाइन और फिर पूछा टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन। तो एन ब्यूटाइल अमाइन क्या है आपका? ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, दैट इज CH3 CH2 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 और NH2। ये हो गया कौन सा आपका? दैट इज एन ब्यूटाइल अमाइन पहला। दूसरा दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको क्या दिया है? देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल में यह आएगा आपका CH3, फिर आएगा CH2, फिर CH2 और फिर आएगा CH3। ये तो ब्यूटाइल, लेकिन सेकेंडरी बोला है तो सेकेंडरी बोला तो यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी है तो यहाँ पे अटैचमेंट होगा आपका, दैट इज NH2, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। फिर बोला बेटा आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? दैट इज CH3, फिर CH, फिर CH2, देन NH2 और यहाँ पे आएगा CH3। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका आइसोब्यूटाइल अमाइन, ठीक है, आइसोब्यूटाइल अमाइन। और फोर्थ वन जो बोला है दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन। तो टर्शियरी का क्या बात होगा? C चारों, यहाँ पे आएगा NH2, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3 और ये CH3, ये बनेगा आपका टार्ट ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है, टार्ट ब्यूटाइल अमाइन। अब ये चारों में से आपको क्या करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जिसमें नंबर्स ऑफ कार्बन ज्यादा, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने बताया था और डिस्कस भी किया था चैप्टर में, जिसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट होगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन लिंकिंग ये स्ट्रेट लाइन होगा, उसी का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। अब फिर बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होता है? जो स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग अगर ऐड होती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है ब्रांचिंग में होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन वो लो होता है। गॉट द पॉइंट? अब पहले की बात करें तो पहले स्ट्रक्चर में एन ब्यूटाइल में आप देखो तो स्ट्रेट चेन है, इसका मॉलिक्यूलर मास सभी केस में ब्यूटाइल अमाइन ही है, लेकिन पोजीशन कुछ अलग अलग है, तो ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके सेकेंडरी की बात करें तो दूसरा जो है यहाँ पे देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, यहाँ पे ब्रांचिंग ऐड हुआ है, ठीक है। टर्शियरी की बात करें, टर्शियरी में भी आपको ब्रांचिंग दिख रहा है, सॉरी सेकंड आइसोब्यूटाइल की बात करें यहाँ पे भी ब्रांचिंग दिख रहा है, और टर्शियरी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ब्रांचिंग दिख रहा है, ठीक है। मतलब एज कंपेयर टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, आइसोब्यूटाइल अमाइन और टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन की कंपैरिजन में जो एन ब्यूटाइल अमाइन है, नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन जो है वो क्या होगा? मोर स्ट्रॉन्गर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो विच वन आंसर इज करेक्ट? दैट इज एन ब्यूटाइल। आंसर कौन सा करेक्ट होगा बेटा इसका? एन ब्यूटाइल, ठीक है, एन ब्यूटाइल अमाइन ये क्या होगा? करेक्ट ऑप्शंस होगा, ठीक है। सेकंड की बात करें, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमाइन इज, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है प्राइमरी अमाइन का, तो प्राइमरी अमाइन क्या होगा? दैट इज RNH2, बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? यस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पहले भी हमने एमसीक्यूज ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज ड्यू टू, अब अमाइंस जो है उनका बेसिक नेचर आपको चेक करना है, ठीक है। अब बेसिक नेचर क्या होगा? देखो 4 ऑप्शन में, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम ये भी होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है। बाद में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, या फिर कभी कभार क्या होता है वहां पे अगर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई, कोई दूसरा ग्रुप अगर अटैक्ट हो गया तो हाइड्रोजन की जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, तो वो लोन पेयर इधर उधर हो गई तो उसकी कम ज्यादा हो सकती है। फिर बचा सेकंड ऑप्शन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन एटम, ये हमेशा वहां पे आपको देखने मिलेगा, ठीक है।
तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। जो भी हम देखते हैं, जैसे प्राइमर लिया तो यहाँ पे क्या होती है, उसकी लोन पेयर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से Now, which of the following will have the highest pKb value? अब pKb वैल्यू हमने देखी है, जब भी हमने pKb वैल्यू देखी थी बेटा, pKb is inversely proportional to basicity, ठीक है। क्या देखा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अब बेसिसिटी का जब हमने देखा था तब हमने एक वहां पे ऑर्डर फॉलो किया था, सबसे ज्यादा जो अरीन था, तो अरीन को हमने बाद में देखा, डिस्कस किया था, लेकिन उसके पहले हमने क्या देखा था? उसके पहले हमने देखा था बेटा अमोनिया, ठीक है। अमोनिया ये ग्रेटर होता है, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, पीकेबी वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, तो अमोनिया ये ग्रेटर देन होता है। फिर हमने देखा था अमोनिया जो था, अमोनिया के बाद में जब हमने उसको डिस्कस किया था तो अमोनिया के बाद में आया था फिर प्राइमरी अमाइन दैट इज RnH2, फिर हमने देखा था सेकेंडरी अमाइन और फिर हमने देखा था टर्शरी अमाइन, ठीक है। तो ये हमने पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर फॉलो किया था। अमोनिया इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू प्राइमरी, प्राइमरी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू टर्शरी। अपने एक चार्ट देखा था और उससे रिलेटेड हमने डिसाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू? तो हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू किसकी होंगी? जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, एक ऐसा पॉइंट था। या फिर हमने देखा था कि अमोनिया की पीकेबी वैल्यू क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे अमोनिया NH3 है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये जो ग्राफ हमने देखा था, ऑर्डर देखा, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन था? यस, आपका अमोनिया था जो ग्रेटर था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या आएगा? दैट इज अमोनिया। क्लियर? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ? जब हमने बेसिक स्ट्रेंथ का भी दिया था, मैं थोड़ा इसको क्लीन करा देता हूं, ठीक है। जब हमने इसका बेसिक का देखा था, ध्यान दो अच्छे से, जब हमने साथ में इसका बेसिक ऑर्डर भी देखा था बेटा एक, तो बेसिक में हमने क्या देखा था कि जो बेसिक स्ट्रेंथ हमने ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। जब हमने वही पीकेबी वैल्यू का देखा था तब ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हमने देखा था, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे हमारा ऑर्डर ये अमोनिया यहाँ पे था, अमोनिया बड़ा था, फिर प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी था, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेटा थोड़ा उल्टा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जब हम देखा था तो पीकेबी वैल्यू जो थी, पीकेबी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी थी। क्या थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो जिसमें सबसे लोअर था आपका अमोनिया, जैसे ये जो ऑर्डर था ग्रेटर था तो ये लोअर था, ठीक है। अमोनिया इज लोअर देन प्राइमरी दैट इज RnH2, फिर वो लोअर था सेकेंडरी RNH और वो लोअर था टर्शरी, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर था इस प्रकार से था, मतलब बड़ा कौन था? बड़ा था बेटा यहाँ पे टर्शरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, फिर था प्राइमरी और लास्ट में था आपका अमोनिया। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे हमने देखा था कि टर्शरी से भी ज्यादा मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी होता है और प्राइमरी से भी मोस्ट स्टेबल जो होता है आपका सेकेंडरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्राइमिथाइलमाइन, मिथाइलमाइन, अमोनिया या डाइमिथाइलमाइन। अब सेकेंडरी का मतलब क्या होगा? ये CH3NH CH3, ये कौन है आपका? दैट इज सेकेंडरी। तो ये टर्शियरी भी नहीं होगा, मिथाइलमाइन भी नहीं होगा, दैट इज प्राइमरी, अमोनिया भी नहीं होगा, तो बचा कौन? दैट इज डाइमिथाइलमाइन। तो विच वन इज करेक्ट? दैट इज डाइमिथाइलमाइन। समझ में आया? चलो, ये थे बेटा आपके फर्स्ट 5। नेक्स्ट 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, वहां पे उन्होंने पूछा है इनमें से कौन है। देखो, मिथाइलमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। अब अभी इसके पहले हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? देखो, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। तो पहला ऑप्शन क्या पूछा उन्होंने कि जो है मिथाइलमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, ठीक है, हो सकता है, या फिर है मिथाइलमाइन इज लेस बेसिक देन डाइमिथाइलमाइन। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि हमने अभी देखा बेटा, क्या देखा? देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको वही लिख के देता हूँ, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया या फिर NH3। सॉरी, यहाँ पे भी आपका क्या है? NH3 है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या बोला? मिथाइलमाइन, मतलब क्या होगा? प्राइमरी जो है, प्राइमरी ये छोटा है अमोनिया से, सही है, ठीक है। देन लेकिन यहाँ पे जो है प्राइमरी अमाइन अमोनिया से बड़ा है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तीसरा देखो, मिथाइलमाइन इज मोर बेसिक देन इथाइलमाइन,
मिथाइल इमाइन इज मोर बेसिक देन इथाइल अमाइन, ये भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन जो है इथाइल अमाइन में ज्यादा है एज कंपेयर टू मिथाइल अमाइन, ये भी करेक्ट नहीं है। चौथा देख लो, मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन ट्राइमिथाइल अमाइन, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल अमाइन और ट्राइमिथाइल अमाइन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसके कारण, ठीक है। और सेकंड जो है तो मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन डाइमिथाइल अमाइन, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है ये ग्राफ की तरफ से, ये ऑर्डर की तरफ से, तो ये ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक दैट डाइमिथाइल अमाइन, गॉट द पॉइंट, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो असाइलेशंस, ठीक है। अब असाइलेशंस का मतलब क्या होगा, दैट इज एसिड, जो असाइल क्लोराइड है CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अब असाइल क्लोराइड के साथ में इनमें से कौन नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने पूछा, कौन नहीं करेगा, तो एक मैंने आपको जब हमने टॉपिक देखा था, तो जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा वो असाइलेशंस फॉर्म नहीं करेगा। देखो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, टर्शियरी के पास में नहीं है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। जिसके पास हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन अपना HCl को कंबाइन करके HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकालेगा और अपना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन जो है असाइलेशन फॉर्म नहीं करेगा, तो जिसके पास हाइड्रोजन नहीं, तो ये वही है, दैट इज टर्शियरी अमाइन, ठीक है, दैट इज CH3/N, मतलब CH, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं CH3CN CH3 और यहाँ पे CH3, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन नहीं है, तो ये यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड। अब इनमें से ऐसा कौन है जो एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, सेम टू सेम, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, प्राइमरी अमाइन करेगा, सेकेंडरी अमाइन करेगा, टर्शियरी अमाइन करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद में सेम आंसर है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे भी ये है जो प्राइमरी अमाइन ही है, तो ये करेगा, तो यहाँ पे फिर से थर्ड ऑप्शन आएगा कि जो टर्शियरी अमाइन है ये आपका एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शंस नहीं करेगा, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, अब द रिएक्शंस बिटवीन प्राइमरी अमाइन, क्लोरोफॉर्म एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहलिक KOH, ये हमने इसके पहले देखा है, ठीक है। क्या था उसमें, ये जो रिएक्शंस था इसके अंदर में हमने क्या देखा, तो क्या बोला उन्होंने, द रिएक्शंस बिटवीन प्राइमरी अमाइन, क्लोरोफॉर्म एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहलिक KOH इज नोन एज। तो ये रिएक्शंस कौन सी होती हैं, तो जब भी हम लेते हैं तो उसकी रिएक्शन हम बेटा लेते हैं प्राइमरी अमाइंस के साथ में, किसके साथ में, प्राइमरी अमाइन RNH2, फिर क्लोरोफॉर्म CCl3, ठीक है, फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH। जब हमने लिया था तो इसकी रिएक्शंस जो हुई थी आपको प्रोडक्ट मिला था आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड, साथ में 3 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, साथ में 3 टाइम्स ऑफ KCl, ये प्रोडक्ट मिला था। 3 KOH के साथ में तीनों Cl निकल गए थे, फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ था और ये स्ट्रक्चर हमने देखा था। वो रिएक्शंस को हमने बोला था कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस, क्या बोला था, कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस। सो फिर से उन्होंने बोला कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय, तो कार्बाइल अमाइन जो है, ठीक है, कार्बाइल अमाइन, ठीक है, कार्बाइल अमाइन में आपको आइसोसाइनाइड ये प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, लेकिन कार्बाइल अमाइन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो आपको टेट्रा कंपाउंड जो ऑब्टेन करके देता है, मतलब चारों हाइड्रोजन को इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट जो फॉर्म करके देता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी होता है, ठीक है। और प्राइमरी अमाइन ही आपकी पॉजिटिव टेस्ट आपको ऑब्टेन करके देता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी, क्योंकि ये दोनों लास्ट तक नहीं जाते और जिसके कारण इनका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव टेस्ट शो होता है। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या आएगा, दैट इज प्राइमरी अमाइन। समझ में आया, तो ये थी बेटा आपकी टेस्ट जिसमें आपको 10 MCQs दिए गए थे। आई होप कि आप इसको सॉल्व किया होगा, जो भी मिस्टेक हुई होंगी आप चेक करके उसको करेक्ट करवा लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।